गुनाहगार नूं बख्शिया नहीं जाएगा। यह यकीनी बनाया जाएगा कि गुनाहगारां नूं सजा मिले। साडे समाज दे विच अजिही घटना बर्दाश्त नहीं है। सीएम भगवंत मान ने कहा सी सरकार चुप रही तां असीं कार्रवाई करांगे ते केंद्र ते सूबा सरकार ने हुण तक की कुछ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा किया है। दूजी वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हां, मणिपुर दा घटनाक्रम बीते दिनी एक वीडियो क्लिप जिहड़ा हैगा उह सामने आया सी जिस दे विच कुकी भाईचारे नाल संबंधित एक जिहड़ी कुड़ी सीगी उसनूं निर्वस्त्र करके उसनूं भीड़ ने सारे सरे राह घुमाया और उस तो बाद उसका जिहड़े इल्जाम लगे सीगे कि उसका कतल कर दिता गया, उसके नाल गैंगरेप करके इल्जाम लगे कि उसका कतल कर दिता गया। ये तस्वीरां सामने आईयां और लगातार इससे सवाल खड़े हो रहे सी। सो इससे हुण प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि पूरे देश को विश्वास दिवाना है कि गुनाहगार बख्शे नहीं जाणगे। सीएम भगवंत मान ने भी मणिपुर के हालात ते फिकर जताई सी। मणिपुर के मसले ते लोक सभा ते राज सभा दोवां दे विच अज हंगामा होया है। दोवें हाउस दे विच हंगामा होया। उस वीडियो क्लिप के सामने आने तो बाद लगातार सवाल उठ रहे सीगे, लगातार चर्चा चल रही सीगी कि अजिही तस्वीर जदों सामने आंदी है तो की होना चाहिए। पार्लीमेंट दे विच जम के अज नारेबाजी हुई है। हंगामे तो बाद लोक सभा ते राज सभा मुलतवी करती गई। लोक सभा की कार्रवाई कल सवेरे 11 बजे तक लिए मुलतवी की गई है। राज सभा की कार्रवाई भी कल सवेरे 11 बजे शुरू होगी। ते सरकार मणिपुर हिंसा ते बहस के लिए तैयार है। प्रहलाद जोशी ने यह बयान दिता है, केंद्र सरकार के विच मंत्री ने उन्होंने यह बयान दिता और बीते दिन जिस तरीके का वीडियो क्लिप सामने आया सी उसने कई सवाल खड़े किए सन। मणिपुर के हालात नूं लैके कुकी भाईचारे नाल संबंधित तो कुड़ी दसी जा रही सी जिस दे नाल एक घिनौना कारा जिहड़ा हैगा भीड़ ने किया और जिहड़े करन वाले सीगे वो मैतेई भाईचारे नाल संबंधित जिहड़े लोग सीगे वो दसे जा रहे सी कथित तौर पर। और जिहड़ा ये टकराव हैगा कुकी अते मैतेई दे विचाले लगातार मणिपुर दे विच पिछले कई दिनों तो देखने को मिल रहा और हिंसा जिहड़ी हैगी उत्थे वो कंट्रोल नहीं हो पा रही। फिलहाल दी कड़ी स्थिति जिहड़ी हैगी उत्थे कंट्रोल दे विच नहीं है। लगातार अजिहियां घटनावां सामने आ रही ने, कदे किसी इलाके तो घटना सामने आ रही है, कदे किसी इलाके तो तस्वीर सामने आ रही है। सो ये अपने आप में हुण चैलेंजिंग पोजीशन भी एक बनी हुई है। और इस सब दे विचाले सीएम भगवंत मान ने ट्वीट किया। सीएम भगवंत मान ने ट्वीट करके लिखा, मणिपुर की घटना बेहद शर्मनाक है अते इसकी जिन्नी निखेधी की जाए थोड़ी है। साडे समाज दे विच इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मैं प्रधानमंत्री जी तो अपील करता हाँ कि इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने वालों खिलाफ सख्त अते मिसाली कार्रवाई होनी चाहिए है। नाल ही मणिपुर के हालातों से भी ध्यान देने की लोड़ है जो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। सो पंजाब तो भी पूरे देश तो वख-वख थावां तो लगातार इस घटना की निखेधी भी की जा रही है। सवाल उठ रहे सीगे कि प्रशासन की कर रहा है, सरकार की कह रही है। उस सब दे विचाले अज लोक सभा ते राज सभा दे विच तां हंगामा होया ही है। सीएम भगवंत मान ने ट्वीट भी किया है, मणिपुर की घटना बेहद शर्मनाक है, इसकी जिन्नी निंदा की जाए थोड़ी है। साडे समाज दे विच इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मैं प्रधानमंत्री जी तो अपील करता हाँ कि इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने वालों खिलाफ सख्त अते मिसाली कार्रवाई होनी चाहिए है। नाल ही मणिपुर के हालातों से भी ध्यान देने की जरूरत है जो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। सीएम ने ट्वीट किया। उधर श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने भी ट्वीट किया है। सोशल मीडिया से वीडियोज के राही सामने आए मणिपुर के विच औरतों के खिलाफ हुए भयानक बेरहम वैशी अपराधों तो हैराना यह मनुखता का अपमान है अते महिलावां की इज्जत अते सन्मान के नाल जीउण के अधिकार के विरुद्ध है। अंतरराष्ट्रीय भाईचारे के सामने एक बहुत वड्डा राष्ट्रीय अपमान है। इसनूं साडी राष्ट्रीय जमीर नूं झंजोड़ना चाहिए है। केंद्रीय गृह मंत्री अते सूबे के मुख मंत्री नूं अपील करता हाँ कि वह दोषियों नूं मिसाली सजा यकीनी दिवाउण ते चाहे वह कोई भी होवे जाओ किन्ना भी उच्चा क्यों ना होवे अजिहियां कार्रवाइयां पिछे ताकतां दा पर्दाफाश किया जाना चाहिए है। The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Sir, I introduce the bill, sir. I introduce the bill, sir. Shri Arjun Munda. Cinematograph Act 1952. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Sir, I introduce the bill, sir. I introduce the bill, sir. Shri Arjun Munda.
Take your seat. Let there be order in the house. Let there be order in the house. Order in the house. Sir, I am raising my hand and I am not given chance to speak on 267 rules. And 267 I have already given earlier. Morning 9 o'clock I send my people. Before that only so that others can give, you should submit because tomorrow you can... Take your seat. Let there be order in the house. Let there be order in the house. Order in the house. Sir, I am raising my hand and I am not given chance to speak on 267 rules. And 267 I have already given earlier. Morning 9 o'clock I send my people. Before that only so that others can give, you should submit because tomorrow you can say that you have not given the notice in time. So I have made my full efforts to attract your attention and give notice. But unfortunately, I am not allowed to raise this 267. And you know the Manipur is burning. And Manipur is burning. And the women are raped and naked, paraded, everything. And Prime Minister is keeping quiet. He is giving a statement outside. He is giving a statement outside. Honorable members. Honorable members. Honorable members. I expect the leader of the opposition I will be constant if the house is not in order. Sir, let the house be in order. House is not in order. It is insult to the house. Sir. Cinematograph Act 1952. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। अपने राज्य में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, मानसून सत्र का आज पहला दिन था और विपक्ष मांग कर रहा है कि मणिपुर का मुद्दा
उस पर संज्ञान लिया जाए। मोदी जी का भी बयान आया कि कसूरवार हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, मगर इस पूरी घटना ने देश में महिलाओं के प्रति जो अन्याय हो रहा है उसको लेकर एक आवाज़ उठाई है। तमाम महिलाएं एक साथ न्याय की मांग कर रही हैं। देखिए, मणिपुर का जो दर्दनाक वीडियो सामने आया है वो इंसानियत को, मानवता को तार तार करता है। इससे बड़ी हैवानियत भरी घटना शायद हो नहीं सकती थी। और दुख की बात यह है कि इस घटना को 77 दिन हो गए, लेकिन 77 दिनों तक सरकार को इस घटना का और इस घटना से संबंधित इसी प्रकार की और घटनाओं का कोई इल्म तक नहीं था। और वो इसलिए नहीं था क्योंकि सरकार मणिपुर को लेकर, भारत की सुरक्षा को लेकर या भारत की सुरक्षा और प्रभुता, अखंडता को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं केंद्र में बैठी सरकार से, क्या ये नया इंडिया है? ये न्यू इंडिया की बात करते हैं? क्या ये 21वीं सदी का विकसित भारत है जिसकी गाथा प्रधानमंत्री जी दुनिया के हर कोने में जाकर गाते हैं? आज बीजेपी का फुल फॉर्म भारत जलाओ पार्टी हो गया है। हर राज्य में इस प्रकार की स्थिति हो रही है और मणिपुर जल रहा है। हम पूछना चाहते हैं केंद्र सरकार से कि हो क्या रहा है मणिपुर में? और मणिपुर में तो डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी भाजपा, केंद्र में भी भाजपा, तो डबल इंजन की सरकार के चलते ये सब हो रहा है। तो लोग सही कह रहे हैं कि डबल इंजन का मतलब डबल हैवानियत, डबल शोषण, डबल दरिंदगी। और दुख की बात यह भी है, आश्चर्य की बात भी है कि उन दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय सरकार ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई कर रही है कि उस पर वीडियो चल रहा है। अरे भैया, जिसने अपराध किया उसे तो पकड़ो, उसे तुम पकड़ते नहीं। प्रधानमंत्री ने में साफ तौर पे कहा है कि मणिपुर की जो घटना हुई है वो शर्मसार लोगों को करती है। इस पर हम शर्मसार हैं, लेकिन सभी राज्यों में जो महिलाओं का है वो सम्मान होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा सरकारों का काम होता है, बिल्कुल सुरक्षित होनी चाहिए। लेकिन मणिपुर में जो हुआ, जरूर उसके ऊपर चर्चा और उसके ऊपर जवाबदेही तो सरकार को होना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने में साफ तौर पे कहा है कि मणिपुर की जो घटना हुई है वो शर्मसार लोगों को करती है। इस पर हम शर्मसार हैं, लेकिन सभी राज्यों में जो महिलाओं का है वो सम्मान होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा सरकारों का काम होता है, बिल्कुल सुरक्षित होनी चाहिए। लेकिन मणिपुर में जो हुआ, जरूर उसके ऊपर चर्चा और उसके ऊपर जवाबदेही तो सरकार को होना ही पड़ेगा। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਯੁਵਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਦੁਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬੰਦ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ 2 ਵਜੇ ਦੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ। 10-10 ਸਾਲ ਦੀ 2 ਸਜ਼ਾਵਾਂ, 20 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ਸੀਗੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2020, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਪੈਰੋਲ 21 ਮਈ 2021, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਪੈਰੋਲ 7 ਫਰਵਰੀ 2022। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ 17 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ, ਪੰਜਵੀਂ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ, ਛੇਵੀਂ ਪੈਰੋਲ ਸੀਗੀ 21 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਔਰ 17 ਜੂਨ ਵਾਲੀ ਪੈਰੋਲ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ।
ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ, ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਹੈ।